नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आखिर न्याय व्यवस्था इतना दोहरा कब से हो चला? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समय के अनुसार ये बात स्थापित हो रही है कि वर्तमान समय में बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए अलग तो दूसरे के लिए अलग होता है। ये दोहरे मापदंड को समझेंगे और कैसे अगर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर भाजपाई नेता खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से कि इस वक्त हैदराबाद पुलिस ने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला आपको विस्तार से बता दें, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है कि उनके फिल्म यानी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के समय भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से एक शख्स की मौत हो गई है। मौके पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सबने खेद जताया, शोक जताया। बावजूद इसके और सब कुछ चला, अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए मुआवजा के रूप में भी पीड़ित परिवार को दिया है। यानी जिसके घर का शख्स चिराग बुझा उसके घर में 25 लाख की राशि बतौर मुआवजे के रूप में, कंपनसेशन के रूप में, या आप समझ लीजिए किसी भी आर्थिक मदद के रूप में अल्लू अर्जुन ने अपनी तरफ से की है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अल्लू अर्जुन पर ही भारी पड़ गया और हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। आप जरा सोचिए कि कितना ज्यादा दोहरा है ये सब कुछ कि अगर स्टैम्पीड हुई है, भगदड़ मचा है, तो भगदड़ मचने की वजह से मूवी के एक्टर को किस कारण से गिरफ्तार कर लिया गया है? वहां की मूवी की स्क्रीनिंग के लिए वहां की अथॉरिटी जिम्मेदार है, वहां मूवी थिएटर के सिक्योरिटी जिम्मेदार है। सिक्योरिटी ने अगर नहीं सिक्योरिटी की है तो काहे की वो सिक्योरिटी कहने के किस लायक है? और अगर मूवी की स्क्रीनिंग में किसी तरीके की स्टैम्पीड हुई है, भगदड़ हुई है, तो वहां का प्रशासन, या प्रशासन भी छोड़िए, उस पीवीआर या उस मूवी थिएटर की पूरी की पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। इसके लिए अल्लू अर्जुन को कहां से दोषी ठहराया जाए, मेरी समझ से परे है। आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए। बहरहाल इस मुद्दे पर वापस आ जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ हो सकते हैं कुछ सेक्शंस हमारे व्यूअर्स कैसे भी होंगे जिसको लगता होगा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी सही है, तो अगर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी सही है तो मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए और फिर आगे बात करेंगे। क्या है मेरे सवाल, देखिए स्क्रीन पर। डॉक्टर रैंडम लिखते हैं, नो अरेस्ट फॉर पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन वाज द वन हु केम एंड पेड 2 लाख टू फैमिली दैट टाइम टू। अब यहाँ पे 2 लाख लिखा गया है, हालांकि आपको बता दें कि आर्थिक मदद यहाँ पर अल्लू अर्जुन के द्वारा की गई है, लेकिन सवाल ये है कि पवन कल्याण के फैंस जो है, वो खबर भी है द इंडियन एक्सप्रेस की, जूम करके दिखाती हूँ आपको। 3 पवन कल्याण फैन डाइज ऑफ इलेक्ट्रिकाइजेशन व्हाइल इरेक्टिंग बैनर। तो यहाँ पर पवन कल्याण के फैंस की भी मृत्यु हुई थी, बावजूद इसके पवन कल्याण को अरेस्ट नहीं किया गया। तो सवाल मेरा ये आपसे कि अगर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को जायज ठहराया जाएगा तो फिर पवन कल्याण की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। और ये पहली बार नहीं है किस तरीके की वारदात हुई है, लेकिन पुष्पा 2 की अगर बोलूं कि इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, आज तक के बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, तो क्या साउथ की तरक्की नहीं देखी जा रही? बहुत से सवाल जो है इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन इन सब सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से, देखिए यहाँ पे एक और खबर मैं आपको दिखाऊंगा, 2 लाख लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 25 लाख, जैसा मैंने आपको बताया था इंडियन एक्सप्रेस की खबर। अल्लू अर्जुन अरेस्ट फ्रॉम स्टैम्पीड एट पुष्पा 2 प्रीमियम टू 25 लाख गुडविल जेस्चर, अ कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स की टाइमलाइंस पर नजर डालते हैं। स्टैम्पीड हुआ है, उसके बाद 25 लाख मुआवजा दिया गया है और उसके बाद अल्लू अर्जुन के ऊपर केस दर्ज किया गया है संध्या थिएटर मैनेजमेंट के, जो संध्या थिएटर मैनेजमेंट है उसके खिलाफ और अल्लू अर्जुन के खिलाफ और सिक्योरिटी टीम के खिलाफ ये केस फाइल किया गया है। और फिर डीसीपी जो सेंट्रल जोन के है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने जो है इसके बारे में बताया कि सेक्शन 105 जो बीएनएस का है उसके अधीन ये मामला दर्ज किया गया है। और अल्लू अर्जुन का स्टेटमेंट अभी तक इस वक्त जो है आया है, क्या कहा है अल्लू अर्जुन ने, देखिए लिखा है, deeply heartbroken by the tragic incident at Sandhya Theatre. My heartfelt condolences go out of the grieving family during his unimaginably
difficult time. I want to assure that they are not alone in this plane and we will meet the family personally. While respecting their need for space to grieve, I stand to commit extended every possible assistance to them in the navigate through the challenging journey. The actor also showered that he has donated 25 lakh as a goodwill gesture to the family and will bear their medical expenses. सारे medical expenses bear करने को तैयार है। 25 लाख का जो है आर्थिक मदद की है और क्या कुछ चाहिए यहाँ पर। बावजूद इसके अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी आखिरकार किस बुनियाद पर की गई है? देखिए इतना सब कुछ हो रहा है और देखिए इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि बॉलीवुड जो है साउथ की जो टॉलीवुड है उसकी ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरक्की नहीं देख पा रहा है, या दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कैसे न्याय व्यवस्था का दोहरा मापदंड है। इसको एक समझने के लिए मैं और आपको थोड़ा दिखाऊं। देखिए वीना जैन लिखती है, "For superstar can be arrested for negligence, then why not chief minister of the same? If Allu Arjun can be arrested of the one death in stampede, then why shouldn't Chandrababu Naidu for 8 deaths in stampede?" चंद्रबाबू नायडू को क्यों आखिरकार गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्योंकि देखिए आपको खबर जूम करके फिर दिखाओ। द टीडीपी प्रेसिडेंट प्रॉमिस्ड 10 lakh to kin of those who died to support the children's education. चंद्रबाबू नायडू की रैली में 8 लोग जो है वो मारे जाते हैं, 8 लोग मारे जाते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती है। वही अल्लू अर्जुन पर कार्रवाई की जाती है। एक व्यक्ति है, ये नहीं कह रही मैं कि 8 मारा गया, 1 मारा गया है। दोहरे मापदंड को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के अलायंसेस उनको बचाने की कोशिश ये न्याय व्यवस्था कर रहा है और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन और जिस तरीके से एक बहुत ही प्रसिद्ध, और अभी तो ये बहुत और आगे जाने वाले थे, तो शायद उनकी सक्सेस देखकर जो इस तरीके से किए जा रहे हैं। और अल्लू अर्जुन का अगर मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताऊं तो एज सच कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन फिर भी उनका समर्थन जो है काफी ज्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ देखने को मिलता है। साउथ के बहुत से ऐसे प्रसिद्ध एक्टर्स हैं जिनका अब मैं कहूं कि फॉलो नहीं कह सकती, या यूं कहूं कि उनका जो झुकाव है वो अपने स्टेट के प्रति दिखता है और साथ में उस स्टेट की जो काम कर रहा है, जो लोगों की बात करता है, नहीं राहुल गांधी कांग्रेस उनकी तरफ दिखता है। इसीलिए इस प्रकार की जो है कदम उठाए जा रहे हैं। वीना जैन के एक ट्वीट से समझिए, लिखा है, "If a superstar can be arrested for negligence, then why not chief minister of the same?" अब चीफ मिनिस्टर से मिनिस्टर पर आइए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे, मिनिस्टर किसकी बात की जा रही है? अल्लू अर्जुन कैन बी अरेस्टेड फॉर नेग्लिजेंस व्हिच रिजल्टेड टू 1 डेथ, व्हाई नॉट द अश्विनी वैष्णव फॉर द हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स? रेल हादसे में 100 से ज्यादा लोग जो है मौत के घाट उतार दिए गए हैं, मर गए हैं। बावजूद इसके अश्विनी वैष्णव आज तक अपने मंत्री पद पर बने हुए हैं। नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए अश्विनी वैष्णव को तो आज तक इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इस तरीके से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तारी की जाएगी तो। इसके साथ ही देखिए एक और जैकी यादव लिखते हैं ट्विटर पर, "वह रे कानून और कानून के रखवालों, अल्लू अर्जुन के कारण थिएटर में भगदड़ हुए जिसमें एक महिला की मौत हो गई, उसमें अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यह याद रखने की जरूरत है, अल्लू अर्जुन ने उस महिला के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता की थी और उसके परिवार से मिलने की भी बात कही थी। वही उत्तर प्रदेश में एक बाबा जिसको सब भोले बाबा के नाम से जानते हैं, उनके कार्यक्रम में 121 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन आज तक वो बाबा जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो उसको क्या समझा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों, अपने सत्ता दल के नेताओं को बचाने का काम करती है? क्या चंद्रबाबू नायडू पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अश्विनी वैष्णव जो है खुले में घूमने चाहिए, या फिर नैतिकता की जिम्मेदारी लेने होते हुए इन सबको इस्तीफा देना चाहिए? आखिर भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जो हुई है, अब वो बाद में रिहा हो जाते, कुछ होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक सेकंड के लिए वे किस तरीके पे जो है इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या ऐसा बोल दिया गया है। अगर भगदड़ हुई है तो अथॉरिटी जिम्मेदार है, सिक्योरिटी जिम्मेदार है, थिएटर जिम्मेदार है, मैनेजमेंट टीम जिम्मेदार है। इसके लिए अल्लू अर्जुन को किस तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है, इस बात का जस्टिफिकेशन सरकार को देना पड़ेगा। इस बात का जस्टिफिकेशन जो है हैदराबाद पुलिस को देना पड़ेगा। इस बात का जस्टिफिकेशन कानून व्यवस्था को देना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कानून व्यवस्था से सबके जो है हाथ खड़े हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।